अभी तक शिवा द सुपर सिस्टम में हमने सुना कैसे अमन पृथ्वी से किसी दूसरे यूनिवर्स में पुनर्जन्म लेता है, जो कि एक शिवा नाम का 15 साल का लड़का होता है और वह राजा का नाजायज बेटा होता है और वह बीमार होता है। उसे महल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आगे 1 महीने पहले जब शिवा 15 साल का हुआ तो उसके पिता ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह सोमा शहर का मालिक है। यह भी घोषणा की कि सोमा को अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यह सार्वजनिक था कि सोमा एक बंजर भूमि है जहाँ लोग भूखे और अत्यधिक ठंड से मर जाते हैं। हालांकि सोमा साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर था, लेकिन भूख के कारण लोग शहर से बाहर चले गए। सोमा साम्राज्य की जनसंख्या एक छोटे शहर से भी बहुत कम थी। सोमा साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित है। सोमा के सामने साम्राज्य है और पीछे एक अंतहीन समुद्र है। राजा ने मूल रूप से शिवा और उसकी माँ को अपनी नजरों से दूर निकाल दिया था। साथ ही यह तथ्य कि सोमा अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब है भले ही वहाँ युद्ध छिड़ जाए, साम्राज्य की नागरिकों की मदद नहीं करी जाएगी। क्या चालाक बुड्ढा है। अब मैं शिवा राजपूत हूँ, अमन नहीं। मुझे इस जगह को विकसित करने की जरूरत है, अमन ने सोचा। तभी अमन को अचानक से याद आया, अरे मेरे सर में तो कुछ बोला था, रुको क्या कोई भूत है। तभी शिवा के सर से आवाज आती है, होस्ट चुना गया है। प्रणाली विश्लेषण 20%, 35%, 71%, 100% पूर्ण हुआ। शिवा को झटका लगा, क्या ये क्या है, मुझे नहीं पता, मेरे सर में कौन सी आवाज है, कौन हो तुम। शिवा जोर से बोला। तभी शिवा के सर से आवाज आई, मैं एक सिस्टम हूँ जो कि आपको इस विशाल जगह को विकसित करने में मदद करेगा। क्या आप सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं। हाँ ठीक है। टेक्नोलॉजी सिस्टम की बाइंडिंग पूरी हुई। इस दुनिया में उन्नत टेक्नोलॉजी और विकास लाने के लिए होस्ट को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। शिवा हैरान रह गया, वह अंदर से उत्साहित था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो कहानियां मैं पृथ्वी पर सुनता आ रहा हूँ वह इस ग्रह पर सच है। खैर मुझे क्या है, मैं देखता हूँ इस सिस्टम का क्या काम है। शिवा ने सिस्टम से पूछा, सिस्टम तुमने मुझे क्यों चुना है। शिवा ने उत्सुकता से पूछा। सिस्टम ने जवाब दिया, जब होस्ट धरती पर था तो होस्ट की IQ 260 थी। वर्तमान में होस्ट धरती पर उपलब्ध सबसे बुद्धिमान मृत व्यक्ति था जिससे सिस्टम होस्ट से जुड़ सकता था। होस्ट के उच्च IQ स्तर के साथ सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाले ज्ञान तक पहुंचना आसान होगा। सिस्टम के लिए न्यूनतम IQ 250 होना आवश्यक है। तो मैं सबसे बुद्धिमान मृतक व्यक्ति था, यह समझ में आता है। रुको, क्या सिस्टम तुमने क्या कहा, तुम्हें यकीन है। शिवा को जवाब देते हुए सिस्टम ने बोला, हाँ पृथ्वी पर आपसे भी अधिक बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन वे सभी अभी जीवित हैं। आपकी सौभाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण आप ही पहले सबसे अच्छी चयनित चीज थे। शिवा के मुंह से खून निकलने लगा। किसके लिए भाग्यशाली हूँ, तुम्हारे लिए या मैं खुद अपने लिए। वैसे तो मैं भी, अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। सिस्टम मैं तुम्हारा यूज कैसे कर सकता हूँ। सिस्टम आपको आपके राज्य की स्थिति के आधार पर एक कार्य देगा। यदि होस्ट के पास विकास के लिए सही कच्चे माल की कमी है तो सिस्टम इसे पुरस्कार के रूप में प्रदान करेगा। कार्य पूर्ण होने के बाद होस्ट को गिफ्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा होस्ट सिस्टम से बेसिक तौर पर चीजें खरीद सकता है जो होस्ट के मिशन के लिए आवश्यक होंगे। बेसिक टेक्नोलॉजी परचेज। ओके, मेजबान इन उपकरणों का अनुभव, टेक्नोलॉजी और बोनस अंकों के साथ खरीद सकता है। एक्सपीरियंस नंबर तब प्राप्त होंगे जब होस्ट सिस्टम के ज्ञान से राज्य को बेहतर बनाने के लिए करता है। टेक्नोलॉजी नंबर तब प्राप्त होते हैं जब अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, जबकि बोनस अंक तब प्राप्त होते हैं जब होस्ट अपनी IQ लेवल का उपयोग करके नए आविष्कार करता है या प्रमुख मुद्दों को हल करता है। सिस्टम में असीमित स्तर है, आप जितना ऊपर जाते हैं स्तरों को पूरा करना उतना ही कठिन होता जाता है। शिवा के सामने एक स्क्रीन खुल गई जिस पर उसे उसकी वर्तमान जानकारी दिखाई दी। होस्ट का नाम शिवा राजपूत, एज 15 इयर्स, स्थिति हिमा साम्राज्य का निर्वासित राजकुमार, ब्रैकेट में सोमा का नया राजा, स्टेज स्टार्टिंग, प्रेजेंट स्टेज बहुत कमजोर। यदि होस्ट को लंबे समय तक हवा में खड़ा रखा जाए तो होस्ट उड़ जाएगा और होस्ट के शरीर में नॉलेट का जहर पाया गया है। नॉलेट का जहर वो जहर है जो इस ग्रह पर सबसे घातक जहरों में से एक पर गिनती होती है। शिवा को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। क्या मेरे पिता ने मुझे जहर दिया था या मेरे सौतेले भाई बहन ने। धिक्कार है, मैं अभी अभी आया हूँ और मुझे पहले से ही जहर दिया गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब माँ और मायरा ने मुझे पहले हिलाया
दिखाया तो मुझे मरने जैसा कैसे महसूस हुआ। मुझे लगभग लगा कि वे दोनों अंडर कवर बॉडी बिल्डर हैं। यह सोचना कि राज्य छोड़ते समय मुझे जहर दिया गया था, मुझे पहले से ही निर्वासित किया गया था। वे मुझे जाने क्यों नहीं दे सकते थे? छी, तुम जो भी हो, मुझे पता मत चलने देना। जिस दिन मैंने तुम लोगों को पकड़ा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अचानक शिवा की स्क्रीन पर एक गिफ्ट का बॉक्स आया। शिवा चौंका। सिस्टम स्टार्टर पैक। काम करने का ज्ञान। मेजबान को अपने लोगों की सहायता के लिए अच्छे उपकरण बनाने से पहले अपनी भूमि को विकसित करने की आवश्यकता है। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में सिस्टम आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा, जबकि आपको औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक ताकत देगा। शिवा ने पैकेज पर क्लिक किया तो तुरंत शिवा के दिमाग में जानकारी चली गई। उसी समय उसे लगा कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। जानकारी को पचाने के बाद उसने अपनी कलाई को देखा और चौंक गया। उसका हाथ, जो पहले बहुत ज्यादा पतला दिख रहा था, वह बदलने लगा। समय बीतने के साथ उसका हाथ और अधिक एक स्ट्रॉन्ग बॉय की तरह दिखने लगा। अपने शरीर की जांच करने के बाद उसने मिशन टैब देखा। 2 मेन मिशन थे। उसने पहले पर क्लिक किया। मिशन, क्या आपकी जमीन वाकई बंजर है? खेती के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें और अनाज की कमी की समस्या को ठीक करें। आपका साम्राज्य इतना मजबूत होना चाहिए कि वह अपने भविष्य की टेक्नोलॉजी की रक्षा कर सके। साम्राज्य के मजबूत होने के लिए लोगों का मजबूत होना जरूरी है। एक साइड मिशन था। साइड मिशन, भविष्य की योजना के लिए क्षेत्र का मानचित्र करने के लिए प्रणाली का उपयोग करना। शिवा को सिस्टम की स्क्रीन पर एक बोनस का ऑप्शन दिखा। शिवा ने उस बोनस के ऑप्शन पर क्लिक किया। आपको बारूद और तोप बनाने का ज्ञान भी मिलेगा। स्क्रीन पर टैप करते ही शिवा को इस तरह के शब्द दिखे। होस्ट को 100 विकास अंक भी मिलेंगे। नीचे एक समय सीमा दी गई थी। समय सीमा, कोई समय सीमा की आवश्यकता नहीं है। शिवा को लगा कि यह उचित है। अगर इसके इलाके में लोग भूखे मर गए तो कोई भी उसके राज्य की रक्षा के लिए काम नहीं करना चाहेगा या लड़ने को तैयार नहीं होगा। उसे किसी भी चीज से पहले भोजन की जरूरत थी। उसने दूसरे मिशन को चुना। मिशन, स्टेज 1 को पूरा करने के लिए पर्याप्त अंक इकट्ठा करें। आवश्यकताएं 2000 अनुभव पॉइंट और 10,000 टेक्नोलॉजी पॉइंट आवश्यक है। समय सीमा, किसी समय सीमा की आवश्यकता नहीं। इनाम लेवल 2 अनलॉक। शिवा ने कंधे उचका दिए। मैं वैसे भी यह करूंगा, इसलिए यह वास्तव में कोई गंभीर मिशन नहीं है। इसके अलावा मुझे बहुत सारे पॉइंट की आवश्यकता होगी। इसमें कम से कम 5 मिशन या उससे ज्यादा लगेंगे, तभी मैं लेवल अप कर पाऊंगा। सिस्टम, तुम मुझे वर्तमान दुनिया के बारे में बता सकते हो? सिस्टम ने उत्तर दिया। वर्तमान विश्व को अबलासिया कहा जाता है, जिसमें 9 महाद्वीप शामिल हैं। जिस महाद्वीप में होस्ट वर्तमान में रह रहा है उसे पाइनो कहा जाता है। पाइनो में 5 साम्राज्य हैं: हिमा, कैरोना, बैफ्रस, पैरिक और योदान। प्रत्येक साम्राज्य में कम से कम 15 प्रमुख शहर और 30 छोटे शहर हैं। आपकी वर्तमान जमीन को सोमा कहा जाता है। यह हिमा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। शिवा ने सिस्टम से कहा। सिस्टम, मुझे सोमा की स्थिति बताओ। शिवा ने उत्सुकता से पूछा। सिस्टम, सोमा 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिस्टम ने अनुमान लगाया कि वर्तमान में वहाँ 1582 लोग ही रह रहे हैं। साम्राज्य के छोटे शहरों में से कम 10,000 लोग रहते हैं। होस्ट का साम्राज्य एक बड़े शहर के रूप में छोटा पड़ जाता है। होस्ट का साम्राज्य वर्तमान में साम्राज्य के छोटे शहरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है। सोमा के इलाके में लगभग कोई भी भोजन नहीं है। लोग अपना भोजन ज्यादातर मछलियां पकड़ने से प्राप्त करते हैं, लेकिन यह पूरी आबादी के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सोमा में सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। शिवा ने अपनी समग्र स्थिति से संतुष्ट था। कम से कम अब उसके पास एक योजना थी और उसे पता था कि क्या करना है। शिवा गाड़ी की अंदरूनी हिस्से को ध्यान से देखकर बोला, उस राजा ने मुझे एक ढंग की गाड़ी भी नहीं दी। इतनी घिसी पिटी गाड़ी, वो भी मेरे लिए दी है, जिस पर एक आम आदमी भी न बैठे। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अभी भी हैरान था कि एक पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है। राजा उन्हें विदा करने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था। कितना कंजूस आदमी है, शिवा ने अपना सर हिलाते हुए सोचा। जैसे ही वो बाहर निकलकर अपनी माता को देखने जाने वाला था, मायरा अंदर आ गई। मायरा ने शिवा को देखा और चौंक गई। मायरा ने एक पल के झपकाई। शिवा भाई, फिर से आप पुराने रूप में दिखने लगे। मायरा वास्तव में खुश थी। भाई शिवा, आप तो पहले से बेहतर दिख रहे हैं। क्या आप गाड़ी के अंदर खाना पसंद करेंगे या बाहर? मायरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं बाहर खाऊंगा। शिवा गाड़ी से बाहर निकला और मायरा के पीछे चला गया।